बिना देरी की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं रचना, विधा, रचनाकार, घोषणा, वर्ष। तो देखते हैं सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था। हिम तरंगिणी, यह काव्य विधा की रचना है और इसके रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और इसको कब मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो 1955 में। हिम तरंगिणी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दूसरा पद्मावत संजीवनी व्याख्या, यह क्या है? टीका है। और किसने लिखा था? वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा था पद्मावत संजीवनी व्याख्या। इस रचना पर इनको 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बौद्ध धर्म दर्शन, बौद्ध धर्म दर्शन किस विधा की रचना है? तो यह दर्शन है। आचार्य नरेंद्र देव ने इसे लिखा है और इस पे 1957 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मध्य एशिया का इतिहास, यह इतिहास ग्रंथ है। राहुल साहित्यायन ने लिखा था और इस पर 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे देखते हैं। मध्य एशिया का इतिहास, इतिहास विधा है ये। राहुल साकृत्यायन ने इसे लिखा था और 1958 पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसे राहुल साकृत्यायन को किस रचना पर? तो मध्य एशिया का इतिहास। संस्कृत की 4 अध्याय, इसका विधा क्या है? तो भारतीय संस्कृत का सर्वेक्षण है। इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी 1959 में मिला था। संस्कृत की 4 अध्याय पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी। कब मिला था? तो 1959 में। कला और बूढ़ा चांद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, एग्जाम में पूछा भी गया है। संस्कृत की 4 अध्याय भी कई बार पूछा गया है। कला और बूढ़ा चांद यह क्या है? काव्य संग्रह है और इसकी रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत। इस रचना पर इन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भूले बिसरे चित्र, यह उपन्यास विधा की रचना है। भगवती चरण वर्मा की यह रचना है। भगवती चरण वर्मा को 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस रचना पर? भूले बिसरे चित्र, यह उपन्यास है। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि भगवती चरण वर्मा की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो भूले बिसरे चित्र पर। कब मिला था? तो 1961 में। आगे देखते हैं। पुरस्कार नहीं दिया गया, पुरस्कार नहीं दिया गया, यह भी उपन्यास विधा की रचना है और यह भगवती चरण वर्मा के ही ये भी रचना है। इस रचना पर इन्हें 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पुरस्कार नहीं दिया गया। दूसरा प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, यह किस विधा की रचना है? तो जीवनी। इसके रचनाकार कौन है? तो अमृत राय। 1963 में इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो यह अज्ञेय की है। किस विधा की रचना है? तो यह काव्य संग्रह है। 1964 में इन्हें इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रस सिद्धांत महत्वपूर्ण रचना है। यह किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र की है और यह काव्य शास्त्र है। यह काव्य शास्त्र विधा है। इस रचना पर इनको 1965 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नगेंद्र के किस रचना पर? रस सिद्धांत। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध है किसकी रचना है? तो यह जैनेन्द्र कुमार का रचना है। मुक्तिबोध किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। प्रश्न ऐसे बन सकता है, जैनेन्द्र कुमार की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो मुक्तिबोध पर।
और कब मिला था? तो 1966 ईस्वी में इनको मिला था। आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे। ये तो हो गया मुक्तिबोध उपन्यास विधा की रचना है। यह जनेंद्र कुमार की रचना है। 1966 में इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जनेंद्र कुमार को। किस रचना पर? मुक्तिबोध। अमृत और विष, यह उपन्यास है, अमृतलाल नागर का है। इस रचना पर इन्हें 1967 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अमृतलाल नागर की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो अमृत और विष। अब ये बताइए, अमृत और विष किसी और रचनाकार की भी रचना है, किसका है? तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यह तो अमृत और विष से हो गया आपका अमृतलाल नागर का उपन्यास है, और अमृत और विष और किसकी रचना है, किस विधा की है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दो चट्टानें, यह किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन। किस विधा की रचना है? तो काव्य संग्रह। 1968 में इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। राग दरबारी, यह भी उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल का है, और इस रचना पर 1969 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। राग दरबारी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1969 में। निराला जी की रचना, आगे देखते हैं, क्लियर नहीं दिख रहा है। निराला जी की साहित्य साधना, इस रचना पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1970 में। अब निराला की साहित्य साधना किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा है, और इसकी रचनाकार रामविलास शर्मा है। ये बताइए, निराला की साहित्य साधना कितने भागों में है? तो ये 3 भागों में है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निराला की साहित्य साधना कितने भाग विभाजित है? तो 3 भाग में। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था निराला की साहित्य साधना पर? तो 1970 में मिला था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान किस विधा की रचना है? तो ये समालोचना है, और इसके रचनाकार डॉक्टर नामवर सिंह हैं। 1971 में इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और एक क्या है, इसी से मिलता जुलता एक रचना और भी है, नए कविता के प्रतिमान। यह तो कविता के नए प्रतिमान, और एक रचना है नए कविता के प्रतिमान। तो इसको आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा। नए कविता के प्रतिमान, यह रचना किसकी है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं, कविता के नए प्रतिमान तो हो गया आपका, समालोचना विधा है, नामवर सिंह की रचना है। 1971 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब देखते हैं बुनी हुई रस्सी, यह भी काव्य संग्रह है, किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की। 1972 में इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आलोक पर्व, यह निबंध संग्रह है, यह तो सबको पता है किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इस रचना पर इनको 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मिट्टी की बारात, यह भी काव्य संग्रह है, शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है, और इस रचना पर इनको 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे देखते हैं। तमस, तमस यह भी उपन्यास विधा की रचना है, इसकी रचनाकार भीष्म शाहनी है। 1975 में इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात, यह उपन्यास विधा की रचना है। तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? तो यशपाल की है, और यह उपन्यास है। 1976 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1976 में। यशपाल की किस रचना पर मिला? तो मेरी तेरी उसकी बात। चुका भी हूँ मैं नहीं, चुका भी हूँ मैं नहीं, यह भी महत्वपूर्ण रचना है, यह भी काव्य संग्रह विधा है। इसकी रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह है। 1977 में इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उतना वह सूरज है, उतना वह सूरज है,
उतना वह सूरज है, यह भी काव्य संग्रह है। यह रचना किसकी है? तो भारत भूषण अग्रवाल की ये रचना है, उतना वह सूरज है। इस रचना पर भारत भूषण अग्रवाल को 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कल सुनना मुझे, यह भी काव्य संग्रह है। धूमिल, ये किसकी रचना है? तो धूमिल सुदामा पांडे। इस रचना पर इनको 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे देखते हैं। जिंदगी नामा। जिंदगी नामा यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जिंदगी नामा यह उपन्यास विधा की रचना है और किसकी रचना है? तो यह कृष्णा सोबती बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका हैं। 1980 इस रचना पर 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जिंदगी नामा। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि कृष्णा सोबती की किस रचना पर पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी? तो जिंदगी नामा। ताप के ताए हुए दिन, यह कविता संग्रह है। विधा भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि रचनाएं देकर कभी कभी पूछता भी है कि किस विधा की रचना है। तो ताप के ताए हुए दिन कविता संग्रह है, किसकी रचना है? तो त्रिलोचन जी की। 1981 में इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विकलांग श्रद्धा का दौर, ये तो सबको पता होगा, यह व्यंग परक है रचना है, हरिशंकर परसाई का है। 1982 में इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग यह काव्य संग्रह है, किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना पर दिया गया था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। लोग भूल गए मुझे, लोग भूल गए हैं, यह काव्य संग्रह है, किसका है? तो रघुवीर सहाय का है। 1984 ईस्वी में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कव्वे और काला पानी, कव्वे और काला पानी किस विधा की रचना है? तो कहानी संग्रह है। कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह की विधा है और यह निर्मल वर्मा की रचना है। 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अपूर्वा, यह भी काव्य संग्रह है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है अपूर्वा। अपूर्वा किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की है और 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था केदारनाथ अग्रवाल जी को अपूर्वा रचना पर। मगध, यह काव्य संग्रह है, किसकी रचना है? तो श्रीकांत वर्मा की, और इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1987 में। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि श्रीकांत वर्मा की किस रचना पर साहित्य अकादमी दिया गया था? तो मगध रचना पर, और कब दिया गया था? तो 1987 ईस्वी में। अरण्या, यह भी काव्य संग्रह है, किसकी रचना अरण्या? तो नरेश मेहता की है। इस रचना पर इनको 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अकाल में सारस, यह काव्य संग्रह है, तो किसका है? ये केदारनाथ सिंह का है, ध्यान दीजिएगा, केदारनाथ अग्रवाल नहीं, केदारनाथ सिंह का है अकाल में सारस, और ये काव्य संग्रह है। 1989 में इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था केदारनाथ सिंह को। अब देखते हैं नीला चांद। नीला चांद किसकी रचना है? तो शिव मंगल सिंह सुमन का है। क्या है? नीला चांद। नीला चांद किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद सिंह की रचना है, और किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है। और नीला चांद पर साहित्य अकादमी कब दिया गया था? तो 1990 ईस्वी में। मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने काव्य संग्रह। मैं वक्त के हूँ सामने, यह काव्य संग्रह है, किसकी रचना है? तो गिरिजा कुमार माथुर की है। 1991 में इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था
गिरिजा कुमार माथुर जी को मैं वक्त के हूँ सामने। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि मैं वक्त के हूँ सामने किसकी रचना है, तो गिरिजा कुमार माथुर की है। और किस विधा की रचना है, तो यह काव्य संग्रह है। ढाई घर किसकी रचना है, तो गिरिराज किशोर। क्या है, गिरिराज किशोर की रचना है ढाई घर। और यह उपन्यास विधा की रचना है। 1992 में इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था गिरिराज किशोर जी को। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की रचना है अर्धनारीश्वर, और यह उपन्यास विधा की रचना है। 1993 में इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था विष्णु प्रभाकर जी को अर्धनारीश्वर रचना पर। कहीं नहीं वहीं किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी जी की। किस विधा की रचना है, तो काव्य संग्रह है। 1994 में इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अशोक वाजपेयी जी को। उन्नीस सौ चौरानवे में मिला था क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अशोक वाजपेयी जी को। कहीं नहीं वहीं, कोई दूसरा नहीं किस विधा की रचना है, तो काव्य संग्रह है। किसकी रचना है, तो कुंवर नारायण की है। 1995 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण जी को मिला था। मुझे चांद चाहिए, यह सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है, और यह उपन्यास विधा की रचना है मुझे चांद चाहिए। 1996 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अपनी रचना मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी को। अनुभव के आकाश में चांद यह काव्य संग्रह है। अनुभव के आकाश में चांद यह काव्य संग्रह है, और यह लीलाधर जगूड़ी की रचना है। 1997 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब है नए इलाके में यह भी काव्य संग्रह है। किसकी रचना है, तो अरुण कमल की है। 1998 में इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दीवार में एक खिड़की रहती थी किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की। किस विधा की रचना है, तो यह उपन्यास विधा की रचना है। और 1999 में इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था विनोद कुमार जी को। और उनकी रचना दीवार में एक खिड़की रहती है। हम जो देखते हैं किस विधा की रचना है, काव्य संग्रह। किसका है, मंगलेश डबराल। इस रचना पर इनको 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था मंगलेश डबराल को। उनकी रचना हम जो देखते हैं, कली कथा वाया बाईपास किसकी रचना है, अलका सरावगी। यह उपन्यास विधा की रचना है। 2001 में इनको साहित्य अकादमी मिला था किसको, अलका सरावगी को। दो पंक्तियों के बीच में किस विधा की रचना है, तो काव्य संग्रह है। किसकी है, तो राजेश जोशी का। 2002 में इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, कितने पाकिस्तान। ये उपन्यास विधा की रचना है, और ये इसके रचनाकार कमलेश्वर जी हैं। 2003 में इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दुष्चक्र में सृष्टा यह काव्य संग्रह है। किसकी रचना है, तो वीरेन डंगवाल की रचना है दुष्चक्र में सृष्टा। 2004 में इस रचना पर इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्या किसकी रचना है, तो उपन्यास है ये, तो मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है। क्या 2005 में इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। संशयात्मा यह काव्य संग्रह है। किसकी है, तो ज्ञानेंद्र पति की रचना है। और 2006 में इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था ज्ञानेंद्र पति को। प्रश्न ऐसे बन सकता है, ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा जो उनकी रचना है कब साहित्य अकादमी को मिला था, तो 1906 ईस्वी में। आगे देखते हैं। संशयात्मा ये तो हो गया, काव्य संग्रह है ये। यह ज्ञानेंद्र पति की रचना है। 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था ज्ञानेंद्र पति को। इन्हीं हथियारों से ये उपन्यास है। किसकी रचना इन्हीं हथियारों से, तो अमरकांत जी की रचना है। कब मिला था इनको, 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था इन्हीं हथियारों से। इनकी जो रचना थी अमरकांत की। कोहरे में कैद रंग किस विधा की रचना है, तो यह उपन्यास विधा की रचना है। किसकी रचना है, तो गोविंद मिश्र की।
कोहरे में कैद कैद किसकी रचना है? तो गोविंद मिश्र की रचना है और इस रचना पर इनको 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था गोविंद मिश्र जी को। कोहरे में कैद रंग। दूसरा देखते हैं, हवा में हस्ताक्षर महत्वपूर्ण रचना है। यह काव्य संग्रह है। किसकी रचना है? तो कैलाश वाजपेयी जी की रचना है और यह 2009 में इनको इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था कैलाश वाजपेयी जी को। मोहनदास, यह लघु उपन्यास है। किसका रचना है? तो ये उदय प्रकाश की रचना है। 2010 में इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था मोहनदास। रेहन पर रघ्यू किसकी रचना है? तो काशीनाथ सिंह की है। किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। 2011 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। रेहन पर रख दूं काशीनाथ सिंह की कृति है। पत्थर फेंक रहा हूँ किस विधा की रचना है? काव्य संग्रह है। चंद्रकांत दिवाले की यह रचना है। पत्थर फेंक रहा हूँ 2012 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था पत्थर फेंक रहा हूँ रचना के लिए। पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य संग्रह है। चंद्रकांता दिवाली की रचना है। 2012 में इस रचना पर इनको क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मिलजुल मन इसकी रचना है। मृदुला गर्ग की है और यह उपन्यास विधा की रचना है। 2013 में इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। विनायक रमेश चंद्र शाह की रचना है। यह उपन्यास विधा की रचना है। 2014 में इनको साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया था। अब उनकी रचना विनायक के लिए रमेश चंद्र शाह की रचना है। आगे देखते हैं, आग की हंसी किसकी रचना है? रामदरस मिश्र की रचना है। आग की हंसी किस विधा की है ये रचना? तो कविता है। यह आग की हंसी कविता है, रामदरस मिश्र की रचना है और 2015 में इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था आग की हंसी पर। पारिजात ये उपन्यास है, तो किसका है? तो नासिरा शर्मा का है। पारिजात बताइए किसी और का भी रचना है, किसका है? तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और जिसने भी लिखा है किस युग का कवि है ये भी जरूर लिखिएगा। पारिजात उपन्यास किसका है? नासिरा शर्मा का और 2016 में इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था नासिरा शर्मा को। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है, नासिरा शर्मा की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो पारिजात रचना पर। कब मिला था? तो 1916 ईस्वी में मिला था। विश्वमिथक सरित सागर यह किस विधा की रचना है? तो साहित्यिक समीक्षा है। किसकी रचना है? तो रमेश कुंतल मेघ की रचना है। ध्यान दीजिएगा, रमेश सानी रमेश कुंतल मेघ की रचना है विश्वमिथक सरित सागर। 2017 में इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा ये उपन्यास विधा की रचना है। तो किसकी रचना है ये? चित्रा मुदगल और 2018 में इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार की विधिवत स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी की विधिवत स्थापना कब हुई थी? तो 12 मार्च 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 12 मार्च 1954 में। साहित्य अकादमी की द्विमासिक पत्रिका संक्षेप है। साहित्य अकादमी की द्विमासिक पत्रिका कौन सी है? संक्षेप। श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुदामा पांडे धूमिल, भारत भूषण अग्रवाल तथा आचार्य नरेंद्र देव को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि किस रचनाकार को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, श्रीकांत वर्मा को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, सुदामा पांडे धूमिल को, भारत भूषण अग्रवाल को, आचार्य नरेंद्र देव को दिया गया था मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसको किसको दिया गया था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुदामा पांडे धूमिल, श्रीकांत, भारत भूषण अग्रवाल तथा आचार्य नरेंद्र देव को। कृष्णा सोबती, अलका सरावगी, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, चित्रा मुदगल तथा अनामिका 2022 ईस्वी तक हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत लेखिका है। कौन कौन है? कृष्णा सोबती, अलका सरावगी, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, चित्रा मुदगल तथा अनामिका क्या है? हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत लेखिका हैं। कब? 2022 तक।
तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।